सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 4 दिन के 4 विशेष उपाय। 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को सोमवार, 15 अक्टूबर को भूम प्रदोष, 16 अक्टूबर का एक विशेष उपाय और 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा उपाय। यदि आपने ये 4 उपाय एक साथ लगातार एक एक दिन कर लिए तो जो आपकी कामना है वह कामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और टाइटल आपने देख लिया है, कामना कौन सी आपकी आप सभी जानते हैं। तो आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं इस सोमवार से जो आपको ये पहला उपाय शुरू करना है, ये उपाय है 7 सोमवार का। बाकी सभी उपाय जो हैं वो एक एक दिन के ही है, लेकिन ये उपाय आपको लगातार 7 सोमवार करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस उपाय को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो और मिलते रहे। तो सबसे पहला उपाय है 5-5-5 वाला उपाय। ये उपाय में क्या करना है, आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 कलश जल लेना है। एक ही कलश से आप 5 बार जल समर्पित करते हो। 5 पुष्प लेने हैं और ये 5 पुष्प एक जैसे हो, और साथ में लेने हैं आपको 5 दुर्वा। दुर्वा लेनी है, दूबा लेनी है, जिसको हम घास कहते हैं, वो लेनी है आपको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर बाबा को प्रणाम करके आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको ना तो व्रत रखना है, ना ही कुछ और करना है। केवल 7 सोमवार आप ये उपाय कर कर आइए। तो क्या करना है, एक थाली में आपको 5-5 वस्तुएं रखनी है। सबसे पहले बेलपत्र, उसके बाद में 5 पुष्प, फिर एक कलश जल, जिससे हम 5 बार जल समर्पित करेंगे उस एक ही कलश से, और साथ में दुर्वा। अब यदि आप अपने घर से जल लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लेके जा सकते तो फिर आपको क्या करना है, मंदिर में से ही जल ले लेना है किसी पात्र में, ताकि आप उससे 5 बार जल समर्पित कर सकें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेलपत्र है दक्षिण दिशा में आ जाना। सबसे पहला कार्य यही करना है आपको। घूमकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में आ जाना। दक्षिण दिशा में आके आपकी वो पूजा वाली थाली रख लेना, और इसके बाद में आपका उपाय प्रारंभ करना। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको जो आपके पास में एक पुष्प है, यदि सफ़ेद पुष्प है, कोई सा भी पुष्प, बस वो 5 एक जैसे पुष्प हो, वो पुष्प समर्पित करना है आपको। पुष्प समर्पित कीजिए तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद में आपको जो एक दुर्वा है आपके पास में, वो दुर्वा समर्पित कीजिए, और फिर जो आपके पास में एक कलश जल है उस कलश से जल समर्पित कीजिए। और जल समर्पित करते हुए आपको लगातार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, कोई भी एक मंत्र, फिर वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो, या फिर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम ही क्यों ना हो, या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र हो, जो मंत्र आपको याद है वो बोलना है। कितनी बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितनी बार आप बोलेंगे। बस ये याद रखना आपको, जब आप फिर से उपाय करेंगे, फिर से यानी कि दोबारा से आप इस मंत्र को बोलेंगे तो उतनी बार ही बोलना है जितनी बार आपने पहली बार बोला। यदि पहली बार आपने 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला तो अगली बार भी 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। या तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम बोलना है आपको, तो आप वो भी बोल सकते हैं। जैसे आप जल समर्पित कर दो, जो आपको मंत्र आता है वो मंत्र बोलो। जितनी बार आपने बोला है कि अब मैं 5 बार बोलूँगा या बोलूँगी, इसके बाद में फिर आपको दूसरा बेलपत्र, दूसरा पुष्प और दूसरी दुर्वा समर्पित करनी है। और जो आपके पास में पात्र है जिसमें आपने जल भर रखा है, उसमें से आपको, जो आपके पास में कलश है उसमें जल भर लेना है। और जल भरने के बाद में आपको फिर क्या करना है, जल उस पात्र से समर्पित करना है। तो आपने पहली बार में यदि 5 बार मंत्र बोला था या तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लिया था, वही आपको 5 बार बोलना है। फिर आपको तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा और तीसरा पुष्प समर्पित करना है, और कलश में जल भरना है तीसरी बार और फिर समर्पित कर देना है। फिर आपको वही मंत्र बोलना है 5 बार। इसके बाद चौथा बेलपत्र, चौथी दुर्वा और चौथा पुष्प, और चौथी बार आपको उसी कलश से जल समर्पित करना है। और अंत में 5वां बेलपत्र, 5वां पुष्प और 5वीं दुर्वा समर्पित करके, जल समर्पित करके इस उपाय को पूर्ण कर देना। एक और बात, जब आप 5वीं बार, अंतिम बार इस कलश से जल समर्पित कर रहे होंगे, तो आपको एक कार्य करना है। और कार्य क्या करना है वो,
जो जल शिवलिंग से बहकर नीचे गिरेगा उसमें से थोड़ा सा जल एक पात्र में अपने पास में रख लेना। पति और पत्नी दोनों तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का सेवन करना। 7 सोमवार लगातार आपको इस उपाय को करना है। अब दूसरा उपाय जो कि है 15 अक्टूबर का उपाय, यानी कि मंगलवार का उपाय। उस दिन पड़ रही है प्रदोष तिथि। अब ये जो प्रदोष तिथि है, ये प्रदोष जिसको हम बोलते हैं भूम प्रदोष, भूम प्रदोष केवल और केवल साल में 2 या 3 बहुत ज़्यादा बोल दिया, केवल 2 ही आती है, या कभी कभार तो 2 भी नहीं आ पाती। भूम प्रदोष वैसे 2 या 3 ही आती है। भूम प्रदोष किसे कहते हैं? जब मंगलवार के दिन की प्रदोष तिथि पड़ती है तो उसको भूम प्रदोष कहते हैं। तो भूम प्रदोष के दिन आपको क्या करना है? या तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर लीजिए, जिसका वर्णन हमने आपको कई बार कर दिया है। उस उपाय को आप कर सकते हैं। यदि वो ना कर सके तो फिर आपको क्या करना है? 3 बेलपत्र लेने। अब सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय हमने आपको पहले भी बताया है। पति और पत्नी दोनों जड़ लेकर आओ, 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर या नंदी जी के पीछे की तरफ होकर, लाल कपड़े में और लाल धागे में। फिर आपको एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग से उठाकर गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी दोनों को पीना। इस प्रकार से उपाय करना है। जिन माताओं बहनों का रजस वाला धर्म नहीं आता वह ये उपाय अवश्य ही कीजिए। इसके बाद में आपको, यदि आप ये उपाय ना कर सके तो फिर आपको करना है एक भूम प्रदोष का विशेष उपाय। विशेष उपाय कैसे? आपको क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र की ये जो बीच वाली पत्ती है, इस पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन, और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। इस पे भी लाल चंदन, इस पे भी लाल चंदन। लाल चंदन लगाने के बाद, और ऐसे आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। लाल चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र पे एक रख देना है आपको अक्षत। अक्षत रखते समय तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। अब आपको क्या करना है? इस बेलपत्र को उठाना, यानी कि 3 बेलपत्र ऐसे आपको ले लेने हैं, और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेने के बाद में आपको शिवलिंग में 3 ऐसे विशेष स्थान हैं जहाँ पर आपको ये 3 बेलपत्र समर्पित करने हैं। सबसे पहला बेलपत्र, और जब वो बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो आपके अंगूठा और जो अनामिका उंगली है उससे इस बेलपत्र को समर्पित करना। तो पहला जो बेलपत्र समर्पित होगा वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित होगा, और आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव। ये तुमरुकेश्वर महादेव नाम लेकर आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। ये पहला स्थान है। दूसरा जो स्थान है शिवलिंग में, वो स्थान है ठीक शिवलिंग के विपरीत वाला स्थान। इस स्थान पर आपको ये दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है यहाँ पर, जिसमें आपने लाल पीला चंदन और एक अक्षत रख रखा है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और तीसरा और अंतिम जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो दक्षिण दिशा में पहुंचकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित करो, दक्षिण दिशा में पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो। तो मंगलवार का दूसरे दिन का भूम प्रदोष का ये उपाय आपको कर लेना है। अब तीसरे दिन यानी कि बुधवार का, यानी कि 16 अक्टूबर का विशेष उपाय जो आपको करना है, इसमें आपको क्या करना है? 5 आटे के दीप लेने हैं। क्या लेने हैं? आटे के दीप लेने हैं। आटे के दीप लेकर इन सभी दीपकों में आपको गाय का घी डाल लेना है, और गाय का घी डालने के बाद में इन सभी में आपको लगानी है लंबी बात। कौन सी बात लगानी है? लंबी बात लगानी है सभी में। लंबी बात लगाने के बाद में इन दीपक को आपको क्या करना है? प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित कहाँ पर करना है? भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष काल में। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में प्रज्वलित करना है, और ये कार्य करना है आपको बुधवार के दिन, भूम प्रदोष के दूसरे दिन ये कार्य करना है। बुधवार भूम प्रदोष के दिन ये कार्य करना है आपको मंदिर के अंदर। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक दीप आपको शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित करना है। कहाँ करना है? शिवलिंग के सम्मुख में। तुमरुकेश्वर तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको ये दीप शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है, तुमरुकेश्वर और तुमरुका जी का नाम लेते हुए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रदोष काल में ये 5 दीप आपको प्रज्वलित कर देने हैं। तो सोमवार का उपाय हमने आपको बता दिया, मंगलवार का उपाय हमने आपको बता दिया, बुधवार का उपाय हमने आपको बता दिया। 4 महा उपाय में से 3 उपायों का वर्णन हम आपके सम्मुख में कर चुके हैं। 5 दीप प्रज्वलित करने हैं तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अंतिम उपाय बताने से पहले वीडियो एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अब अंतिम उपाय है शरद पूर्णिमा का उपाय। ये जो उपाय करना है आपको, ये भी करना है प्रदोष काल में। कब करना है आपको? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आपको करना है
एक कलश ले लेना है। इस कलश के अंदर आपको डालना है एक कमलगट्टा। क्या डालना है आपको? कमलगट्टा। अब आप पूछोगे भैया ये कमलगट्टा क्या होता है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि उसकी फ़ोटो शायद हमारे पास में है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्षमा करना, ये कमलगट्टा नहीं है। तो कमलगट्टे की फ़ोटो अभी हमारे पास नहीं है। तो कमलगट्टा आप सभी वैसे भी जानते होंगे, जो कमल का पुष्प होता है तो वही जो बीज होता है उसको कमलगट्टा कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कलश ले लेना है, कलश में 5 बेलपत्र, साथ में एक कमलगट्टा, कमलगट्टा डाल देना है। और कमलगट्टा डालकर प्रदोष काल में शरद पूर्णिमा के दिन आपको भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। और भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर उस कलश के जल को प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो 2 महादेव का आपको नाम लेना है। और वो 2 महादेव कौन से हैं? एक तो है चंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव। और एक हैं तुमरुकेश्वर महादेव। चंद्रेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। आपकी मनोकामना बोलनी है, मनोकामना बोल के जल समर्पित करो। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपका 4 दिन के ये 4 उपाय अवश्य ही सफल होंगे और बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी। आपकी जो कामना है वह पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।